हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी और फेसबुक पर। तो दोस्तों, हमने शब्द विचार के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्दों को कल जाना था। हमने उसके अंतर्गत विकारी शब्द को जान लिया था कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और विकारी जो शब्द है वो किसे कहते हैं। और हमने विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा को पढ़ लिया था। और आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, या जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, या जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। जातिवाचक से भाववाचक और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा में आज हम रूपांतरित करना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, हरिश्चंद्र लिखा हुआ है आपके सामने। हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, जो आप जानते होंगे सभी। ये हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है हरिश्चंद्र। यदि हम हरिश्चंद्र की संज्ञा किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वहाँ पर वह गुणों के आधार पर किस में परिवर्तित हो जाएगी, उसकी जाति में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात देखिएगा, मोहन तो हरिश्चंद्र है, अर्थात हरिश्चंद्र के जो गुण हैं वो मोहन ने अपना लिए हैं। इसलिए यहाँ पर हरिश्चंद्र शब्द है वो आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए, लक्ष्मी शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये किसी औरत का नाम भी हो सकता है और ये देवी है, लक्ष्मी देवी। तो इस हिसाब से ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मीना तो हमारे घर की लक्ष्मी है, अर्थात मीना में लक्ष्मी के गुण आ गए हैं। इस कारण ये अब यहाँ पर जो मीना है, ये लक्ष्मी जो शब्द है यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर क्या होगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। ओके दोस्तों। इसी प्रकार लिखा हुआ कुंभकर्ण। कुंभकर्ण आप जानते हैं रावण का भाई था, यानी ये एक व्यक्ति है और एक इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष है। हमारा पुत्र तो कुंभकर्ण है। क्या है, हमारा जो पुत्र है वो कुंभकर्ण है, अर्थात कुंभकर्ण में जो गुण थे सोने के, वो सोने के गुण हमारे पुत्र में, अर्थात हमारा जो पुत्र है वो क्या करता है, हमेशा सोता रहता है। इसलिए उसकी किसकी संज्ञा दी गई है, उसको कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है। इस हिसाब से यहाँ पर कुंभकर्ण वाक्य में आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी प्रकार एक वाक्य और देख लीजिए, कर्ण और हरिश्चंद्र। आपको एक साथ दो शब्द दे रखे हैं, ये दोनों शब्द आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो आज भी हमारे घर घर में कर्ण और हरिश्चंद्र मिलते हैं, अर्थात आज भी घर घर में कर्ण जैसे लोग और हरिश्चंद्र जैसे लोग मिलते हैं। इस हिसाब से इस वाक्य में कर्ण और हरिश्चंद्र आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना, संज्ञा में रूपांतरण। इसी प्रकार इसको देखिए आप, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसको आप इधर देखिएगा। पंडित जी, क्या लिखा हुआ है, पंडित जी। तो पंडित जी देखो, मंदिर के पंडित जी होते हैं, शादी ब्याह में जो मंत्र पढ़ते हैं वो भी पंडित जी होते हैं। तो पंडित जी यहाँ तो क्या है, एक जाति है, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर एक वर्ग का बोध हो रहा है। यदि इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको पंडित कहा जाता था। इस आधार पर अब यहाँ पर जो पंडित शब्द है वो आपका जातिवाचक ना होकर अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार लिखिए, देखिए आप, गांधी जी। गांधी एक क्या है, आपका सरनेम है। गांधी जो है एक व्यक्ति का सरनेम है। तो इस हिसाब से ये क्या कर रहा है, उसकी जाति को शो कर रहा है, वर्ग को शो कर रहा है, गांधी लोग। तो यदि हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया, तो यहाँ पर फिर एक विशेष व्यक्ति के लिए संकेत कर रहा है वाक्य। तो इस आधार पर हम गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि महात्मा गांधी जी ने क्या हुआ, देश को क्या किया, करवाया, आज़ाद करवाया। तो इस हिसाब से आपकी ये क्या हो जाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए आप, घोड़ा कोई सा भी हो सकता है, जानवर, पशु है ये, तो ये जाति को शो कर रहा है।
यदि हाँ इसको आप इस प्रकार से लिख दें चेतक घोड़ा, यदि आप घोड़ा भी ना लिखें, यदि चेतक लिख दें तो आप समझ जाओगे कि ये महाराणा प्रताप का एक विशेष घोड़ा है जिसका नाम चेतक था। तो इस आधार पर ये आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए हाथी, हाथी एक जाति को शो कर रहा है, हाथी पशु को शो कर रहा है कि ये पशु है। लेकिन यदि हम यहाँ लिख दें कि राम प्रसाद हाथी, तो आपका ये फिर जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसको नाम दे दिया गया है जो कि एक विशेष है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार युद्ध आ जाए, आपका युद्ध आ गया तो युद्ध कौन सा युद्ध, यानी ये तो बहुत सारे युद्धों का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। यदि हम ये लिख दें कि हल्दी घाटी का युद्ध है, या और इसके अलावा और कोई सा भी युद्ध आ जाए, ठीक है, सारंग का युद्ध है और बहुत सारे युद्ध हैं, यदि उनका नाम यदि आपको शो हो गया तो समझ लीजिए आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। मित्र लिखा हुआ है, आप जानते हैं मित्र का पूरे मित्र वर्ग का शो हो रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। शत्रु, कवि और गुरु ये सभी क्या है, एक वर्ग विशेष का करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं सभी, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम इनको इस प्रकार से लिख दें मित्रता, किस प्रकार लिख दें इनको हम, यदि इनको हम इस प्रकार से लिख दें मित्रता, तो आपका ये फिर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से शत्रुता आपका हो जाएगा व्यक्ति किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। कवि लिखा हुआ है, कवि बहुत हैं, लेकिन इसमें कर दूँ कवित्व, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, एक भाव आ जाएगा कवित्व। गुरु, इसी प्रकार गुरुत्व, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद कुछ विशेष एग्जाम्पल हैं आपके सामने, अपना और निज, मीठा और सुंदर। दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अपना और निज, मीठा और सुंदर, ये दोस्तों अपना और निज ये सर्वनाम है। सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिएगा अपना एक सर्वनाम है, आपको पता होगा, ठीक है। निज ये निजवाचक है, तो अपना को हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपनापन, ये क्या हो गया, किस में परिवर्तित हो गया आपका। और एक शब्द इसमें अपनत्व भी लिख सकते हैं, इसको हम अपनत्व भी लिख सकते हैं, अपनापन और अपनत्व, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, निजतत्व, इस प्रकार से आपको ये आपका सर्वनाम आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए मीठा क्या है, मीठा आम, मीठा क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण। सुंदर चेहरा, तो किसी की विशेषता बतला रहे हैं ये शब्द, इसलिए क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाएंगे। इसको हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मीठा लिखा हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा मिठास, सुंदर का सौंदर्य। इस प्रकार से आपका जातिवाचक विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। मीठा से मिठास बन जाएगा, सुंदर से सौंदर्य बन जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों भाववाचक संज्ञा से हम बनाएंगे जातिवाचक संज्ञा। किस प्रकार बनाते हैं, लड़ाई एक कैसी संज्ञा है, लड़ाई, इसको अपन देख नहीं सकते इसको हम नहीं, इसको स्पर्श कर सकते हैं लड़ाई को हम। यदि भाववाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा को बना सकते हैं। देखिए लड़ाई से लड़ाइयाँ क्या हो गया, यहाँ पर वर्ग का शो हो गया, कौन सी लड़ाई, यानी कि बहुत सारी हो गई। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा से आपका ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए पशुत्व, आपका भाववाचक संज्ञा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पशु, कोई सा ही पशु हो सकता है, इसका वर्ग का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो ये जातिवाचक बन गया। इसी प्रकार प्रभुता, तो हम लिख सकते हैं प्रभु, हे प्रभु, ठीक है, तो प्रभु था, तो ये जातिवाचक में परिवर्तित हो गया। लड़कापन किससे बना है, लड़का से बना है, किससे बना है, लड़का, तो ये लड़का ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बचपन बच्चा से बना है, बचपन, तो बच्चा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति से भक्त,
क्या हो जाएगा, भक्त। भक्ति से भाववाचक संज्ञा, भक्ति श्रद्धा है वो भी भाववाचक संज्ञा है। भक्ति से भक्त क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आप जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, भाववाचक से आप जातिवाचक में और जातिवाचक से आप भाववाचक में, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, और यदि आप और चाहते हैं कि इस प्रकार के और वीडियो डाले जाएं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।